ये होता है ना कि लोग कहते हैं यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया बट नहीं चला, बंद हो गया। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता उसका, ग्राउंड रियलिटी उनको पता ही नहीं कि किस तरह से हो रही है। अच्छा। देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि इस टाइम पर जो है ना सारी रिस्पेक्ट आपकी पैसे से ही हो रही है। एक दिन के नोटिस पे अच्छा मैं फायर हुआ। आज से जो है CEO जो है वो ये फला बंदा CEO इस कंपनी का। मैं उस जगह पे खड़ा हुआ था कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ, या तो वापस से कहीं जॉब करूँ क्योंकि दो ही ऑप्शन थे, या मैं स्टैंड लूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। ऑफिस के रेंट बहुत ज़्यादा थे, हम खुद से जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पहले हमने मैच्योर किया कि इतना बिजनेस हमारे पास डेवलप हो गया है कि इस मंथ के एंड तक हमारे इतने पैसे आ जाएंगे, तो हमने फिर हायरिंग करनी स्टार्ट करी। एक डिज़ाइनर हायर किया, एक क्लाइंट सर्विसिंग के बंदा हायर किया, मल्टीपल बिजनेस भी अपने स्टार्ट किए इन्हीं सारी चीज़ों से, और एक बेहतरीन जो है अभी बिजनेस हमारा स्टार्ट हो चुका था इस टाइम तक। हर बेटी को मैं हॉस्पिटल से एक डिफरेंट गाड़ी में लेने गया हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी है ना, मेरी बड़ी खुशी की बात है कि पहली बेटी को जो है मैं अपनी मेहरान में लेकर आया था, ठीक है। तो सेकंड को जो है वो मैं सिटी में लाया, और थर्ड को मैं वीजल में लेकर आया। कुछ नहीं था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के सुनने को भी मिलता था कि अरे यार ये कुछ नहीं करेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। तो वो बहुत सारे हैं, रिलेटिव्स भी हैं तो दूसरे भी हैं। बट खुशी ये होती है कि चले, मैं नहीं चाहता किसी को भी वो सारी चीज़ें करना, बट अब खुद से खुशी होती है ना, जो फील होती है आपको, ये होती है कि नहीं यार आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया कि वो लोग भी स्पेशली जो है वो मुझसे मिलने आ रहे होते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं, कि जब मैं जो है रीवो में वहाँ से गुजरता था तो वो खड़े होकर जो है वो सलाम कर रहे होते हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदे की भी मैं आपको रूटीन बताऊँ तो उसकी ये है, मेंटेलिटी है ये इस टाइम पर। तो वो जो है इस टाइम पे खड़े होकर सलाम करता है। रीवो पे सही है, मर्सिडीज पे भी खड़े होकर सलाम करता है। सही है। सिटी पे जाओ तो वो सीट पे बैठे बैठे ही ऐसे कर देगा ना आपको। अच्छा, मैं ही कभी अगर बाइक पे वहाँ से गुजरूँ ना तो उसको पता भी नहीं होता मैं हूँ कौन। तो इससे पता चलता है कि यार आपकी इज्जत नहीं है, जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी चीजों की इज्जत है, उनकी इज्जत है इस टाइम पे। मेरी नज़र में एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, वो डरता नहीं है। डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्बासी एंड यू आर वाचिंग ज़ैगो प्राइम। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो हैं ज़ोहेब सिद्दीकी साहब, और स्पेशली मैं ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ उन यंगस्टर के लिए कर रहा हूँ जो स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर हैं और बहुत कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपने मेहनत करनी है, शॉर्टकट्स में नहीं जाना। मेरे जो ज़ोहेब भाई हैं, इन्होंने ज़ीरो से हीरो का जो सफ़र है वो 7 सालों में जो है इसको अचीव किया है। ज़ोहेब साहब की जो स्टोरी है वो तो आपसे डिस्कस करेंगे ही सारी, लेकिन ये तो यूनिक बाइक से आज मर्सिडीज़ पे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, हम सब की दुआएं इनके साथ हैं। और मेरी रिक्वेस्ट पे आज इसलिए आएँ कि आप लोगों को अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी ये बताएँ, और ताकि आप भी सीखें इनकी स्ट्रगलिंग फेस कि कैसे इन्होंने किया है। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। और बड़ा अच्छा लगता है यार आप जैसे यंगस्टर को देख के। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरी बताएँ कि 7 सालों का जो आपका सफ़र था, तो कैसे किया आपने, स्टार्ट कहाँ से लिया? स्टार्ट तो मैंने जो है वो एज अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक इंटर्नशिप से किया। अच्छा। क्योंकि पहले तो खैर सबसे पहले एक यंगस्टर के लिए हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम प्लान नहीं होता हमारे पास उस टाइम तक कि जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। Exactly. तो कुछ इसी तरह से इश्यूज मेरे साथ भी थे कि वो समझ नहीं आ रहा था कि अब हमने करना क्या है अपनी एजुकेशन के बाद अब आगे। तो काफ़ी सारी फील्ड्स थी, टेक्निकल से रिलेटेड भी मेरी कुछ फील्ड्स थी, और इसका डिज़ाइनिंग और इन सारी चीज़ों का भी काफ़ी सारा, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो फील्ड है, तो इसका भी काफ़ी जो था मेरा इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में। तो फिर एक दिन ये हुआ कि मैं टेक्निकल से रिलेटेड ही मेरे पास जो है वो एक जॉब की ऑफ़र थी, और जो पेड जॉब जो होती है वो पेड जॉब थी, और साथ में ही मैंने काफ़ी सारे अप्लाई किया हुआ था। तो वहाँ से एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी कॉल आई मेरे पास कि एज अ इंटर्न जो है वो मुझे हायर करना चाह रहे हैं। तो ये इंटर्नशिप इस तरह से होती है कि इसमें जो है वो आपको पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, कभी कभी नहीं भी देते ही नहीं है। वो स्टार्ट में इस तरह से होता है कि जैसे 2000 उस टाइम पे, मतलब मैंने स्टार्ट किया था ये कैरियर अपना जॉब का तकरीबन 2010 में। ओके। तो उस टाइम पे जो था तकरीबन 3000 जो है 3000 मुझे स्टार्ट में इंटर्नशिप के लिए वो अमाउंट जो है वो उस टाइम पे मिली।
और उस टाइम पे खैर ये भी नहीं पता था पहले कि मिलनी कितनी है अमाउंट, और सामने एक दूसरी हैंड पे जो थी वो एक जॉब थी। ओके। तो बड़ा मुश्किल डिसीजन था उस टाइम पे लेना, और कंफ्यूज था कि मैं करूँ क्या, या तो अपना बस करियर स्टार्ट कर दूँ इस तरह से कि बस जॉब करें और इनकम स्टार्ट कर लें, या फिर एक करियर अपना स्टार्ट करूं, जो एक मेरा एम था कि यार एक डिज़ाइनर बनना है और अपना जो अच्छा, है आपके माइंड में था कि आपने एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जो इसके कोर्सेज किए हुए थे ओके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ना। सही। तो बस ये था कि कहीं पे इस तरह से स्पेस नहीं मिल पा रही थी कि कहीं पे इंटर हो सके इस फील्ड के अंदर। तो फिर जो है मैंने काफ़ी एक आध दिन सोचने के बाद जो है डिसीजन लिया कि मैं जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ ही जाता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जब उसके अंदर है तो जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा कि इसी के अंदर अपना स्टार्ट लेते हैं। फिर उस एजेंसी के अंदर जो है वो स्टार्ट किया एज इंटर्न। वहाँ से स्टार्ट लेने के बाद वहाँ पे जॉब करा था तकरीबन 4 मंथ की जो है वो थी इंटर्नशिप थी। अच्छा। फिर इंटर्नशिप जब 4 मंथ की कंप्लीट हुई तो उसी कंपनी ने ही जॉब ऑफर कर दी। ओके। मतलब मार्केट से एक सैलरी जिस तरह की थी एक नॉर्मल उससे कम सैलरी पे उन्होंने ऑफर करी। अच्छा। बट ये था कि अब जब प्लान कर ही लिया था कि अब इसी फील्ड में ही आगे जाना है, तो मैंने वो जॉब जो है वहाँ पर उसको रिटेन किया और फिर वहाँ पर जॉब स्टार्ट करी। और जॉब स्टार्ट करने के बाद फिर ये था कि एज अ डिज़ाइनर जो है मैंने उस फील्ड को सिलेक्ट किया था। बट हमारे जो बॉस थे उस कंपनी के, तो वो उन्होंने देखा था कि मेरे अंदर जो काफ़ी ना फाइनेंशियल, और जैसे कि उन्होंने बीकॉम किया हुआ था तो वो फाइनेंस और इन सारे चीज़ों से रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उस दौरान जो है हमारे वो फाइनेंस का जो लड़का था वो उसने छोड़ दिया था। ओके। तो जब उसने जो है वहाँ से छोड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप एक काम करो कि साइड में इसके हमारे जो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह हैं ये मैनेज कर लोगे। तो मैंने उस टाइम में कहा कि कर लेते हैं, क्योंकि आपने किया हुआ था। हाँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस था उन सारी चीज़ों का। तो मैंने ये सोचा कि यार खाली ठीक है डिज़ाइनिंग, एक माइंड में एक और चीज़ भी थी पहले से कि यार बिज़नेस भी करना है। क्योंकि एक हाँ सबसे बड़ी जो मुझे आपको बताना भूला कि वो ये था कि बिज़नेस का तो मेरा था टारगेट स्टार्ट से कि बिज़नेस कुछ ना कुछ बिज़नेस करना है। बट एक तो फील्ड डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि कहाँ जाऊँ और किस तरह से करूँ। बट अब यहाँ पर इस फेज़ पे मेरी ये चीज़ डिसाइड हो गई कि अब जो है बिज़नेस स्टार्ट मतलब इस फील्ड में जाना है। माइंड में बिज़नेस था बट ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किस तरह का क्या बिज़नेस करना है, ये कन्फ्यूजन थी। अब जब फील्ड डिसाइड हो गई तो एज अ डिज़ाइनर मैंने सोचा कि शायद सारी चीज़ें सिर्फ एज अ डिज़ाइनर ही बन के रह जाऊँगा इन सारी चीज़ों में। तो फिर वहाँ से जो है वो मैंने कंपनी के अकाउंट्स को भी मैनेज करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से बिज़नेस से रिलेटेड पता चलनी शुरू हुई कि किस तरह से बिज़नेस जनरेट होता है। अभी मेरे यंगस्टर ये सोच रहे होंगे कि आपने कंपनी के फाइनेंस को जनरेट करना शुरू कर दिया, वहीं से कोई जैक लगी होगी। ऐसा नहीं है भाई, वो भी थोड़ा बताएं बच्चों को। नहीं इस तरह से नहीं था। तो हमारे जो बच्चे हैं वो तो इस तरह सोच सकते हैं, नेचुरल है। तो वो भी ज़रा समझा जाए कि नहीं भाई मैंने कोई खांचा शांचा नहीं मारा। हाँ नहीं, और देखें मैं ये कहूँगा हमेशा कि कभी भी आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। कोई भी चीज़ शॉर्टकट में अगर आप जाएंगे तो टेम्परेरी शायद हो सकता है कि आपको उस टाइम पे बूस्ट मिल जाए, बट आपका एक कैरियर और वो जो आपका एक एम है वो आप उसको अचीव नहीं कर सकते उस सारी चीज़ों में। तो उस टाइम हम ये सारी चीज़ें जब मैंने मैनेज करी तो फिर उससे काफ़ी सारी ये पता चली कि बिज़नेस किस तरह से जनरेट हो रहा है, किस तरह से एक्सपेंस को मैनेज करते हैं और किस तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन सारी चीज़ों से, और फिर किस तरह से जो है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है इन चीज़ों से, कितना जो है एक्सपेंस में चलाता है। सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। वो बॉस भी बहुत अच्छे थे, इमरान महमूद जो हैं वो कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। तो उनसे बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर वहाँ से ये इंटर्नशिप का स्टार्ट हुआ, और अच्छा इन सारी चीज़ों के बीच में इस तरह से हो गया कि वो मैंने समझ लें कि इस सब के बीच में एज अ राइडर भी काम किया। वो एज अ राइडर इस तरह से कि भाई अब कभी कोई नहीं है और कोई नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे लड़के सब आए हुए थे वो एज अ डिज़ाइनर आए हुए थे, और उन्होंने अपने माइंड में सिर्फ टारगेट ये किया था कि उन्होंने बैठना है और बैठ के बस सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है और घर चले जाना है, सीखना सिर्फ यही है। बट मेरे माइंड में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी चल रहा था मुझे, क्योंकि ये था कि मैं जाऊँ डिफरेंट जगह पे जाऊँ, लोगों से भी मिलूँ, एक अपनी जो है वो नेटवर्क जो है वो भी बने, और काफ़ी सारी चीज़ें पता चलें आपको, नहीं पता चलें कि किस तरह से मार्केट में काम चल रहा है। अर्ज था आपके अंदर सीखने का बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कुछ भी काम जब करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसकी नॉलेज होनी लाजमी है, वरना जो है आजकल ये होता है ना कि लोग कहते हैं यार मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया बट नहीं चला, बंद हो गया। उसकी वजह ये होती है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता उसका, ग्राउंड रियलिटी उनको पता ही नहीं कि किस तरह से हो रही है। अच्छा। तो फिर मैंने जो है वो इस तरह से स्टार्ट किया, कहीं पे कुछ किसी क्लाइंट के पास कुछ देने डिलीवर करने भी जाना है, तो अभी तो ये ईमेल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा हो गया, वरना पहले ये होता था कि एजेंसीज़ में प्रिंट आउट निकलते थे उन चीज़ जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके प्रिंट आउट निकलते थे, उनको शीट्स पे पेस्ट करके उनको क्लाइंट के पास डिलीवर करते, तो वो एज अ प्रेजेंटेशन के लिए उस टाइम पे हार्ड कॉपी यूज़ हो रही होती थी। तो ये सारी चीज़ें जब वो डिलीवर करने जाते तो इस तरह से क्लाइंट से मिलना भी हो जाता था इन सारी चीज़ों में। और फिर इसके साथ साथ जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती गई और
फिर इस तरह से एक टाइम आया कि जो है सीनियर डिज़ाइनर्स हैं वो कुछ चले गए। अच्छा। तो फिर मुझे खैर मैं उस टाइम तक एक मल्टीपल टास्क करके इस तरह का बंदा हो गया था कि मुझे डिज़ाइनिंग भी आप करवा लें, ठीक है, मुझसे आप क्लाइंट से जो है क्लाइंट सर्विसिंग भी करवा लें, गुड, ठीक है, और अगर कुछ कहीं से पेमेंट आई, मल्टी टैलेंटेड उस टाइम तक जो है वो सिखा चुके थे ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे। तो फिर खैर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। वो बॉस जो है वो उस टाइम पे कनाडा शिफ्ट हुए। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पर, एक मैसेज बड़ा अच्छा है जो आपने मुझे दिया है, हिडन मैसेज। देखें व्यूवर्स और बच्चों, जैसे ज़ोहेब भाई ने कहा कि मैंने कुछ लोग आते थे जो 9 to 5 जॉब करते थे और अपना काम करते थे और चले जाते थे। ज़ोहेब साहब की सैलरी शायद उससे कम थी, ये भी वही टाइम था इनके पास, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैंने सीखना है, तो ये अपना काम छोड़ के एज अ राइडर भी गए, लोगों से भी मिले, इन्होंने मल्टी टैलेंटेड बनने के लिए कोशिश की। ये भी आते और 9 to 5 जॉब करके घर चले जाते, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है और अर्ज होगी तो आप आगे जाएंगे। तो ज़ोहेब साहब इसी तरह से प्लीज़ आप बात कंटिन्यू करें। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई कि उसके बाद वो बॉस जो है वो कनाडा शिफ्ट हो गए। तो वो जाते हुए तो मैं और मेरे साथ जो मेरा अभी इस टाइम पे पार्टनर भी है, को फाउंडर भी जो मेरे साथ है। अच्छा, पार्टनर साथ चल जाते हैं? मैंने सुना हमेशा सर बहुत सुना हमने भी है, बट मेरा और उसकी पार्टनरशिप को जो है वो तकरीबन 8 years जो है वो हो गए और अभी तक कोई इश्यूज़ हमारे है नहीं। और हमने सिर्फ एक बिजनेस फ्रेंड है कोई इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हम दोनों साथ थे। वो मेरे सीनियर एज अ वो उसमें होते थे क्लाइंट सर्विसिंग के अंदर, कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर और ये सारी चीज़ें। अच्छा। और मैं जो है वो डिज़ाइनर। तो जब हमारे बॉस यहाँ से शिफ्ट हुए कनाडा, तो वो हम दोनों को जो है वो इस चीज़ पे एजेंसी दे के चलेगा कि भाई तुम लोग रन करो, मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। बड़े अच्छे बॉस थे आपके। हाँ, तो वो क्योंकि उनकी वो कैनेडियन की जो है उनकी नेशनलिटी थी, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहता है तो इसमें क्या इशू है। उसी नाम से रन कर रहे थे? उसी नाम से रन करते रहे। अच्छा, गुडविल तो उसकी बनी हुई थी? गुडविल उसकी थी, हम उसी नाम से उसको रन करते रहे और तकरीबन बॉस के जाने की भी हमने 2 साल तक उस कंपनी को रन किया और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके उनको। बॉस से अभी भी रब्ता है? बॉस से अभी है, क्योंकि बीच में कुछ हमारी वो गई थी जब हमने ये कंपनी छोड़ी थी। ये अभी तक हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके। तो जब फिर हमारी काफ़ी सारे टाइम तक इस तरह से हम करते रहे, बट कुछ इस तरह के इश्यूज़ आए जिसमें जो है वो बॉस को ट्रस्ट इशू और या कुछ लोगों की वजह से कुछ ऐसा लगा कि शायद हम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। ओके। तो फिर उन्होंने जब वो आपको देके चले गए तो इसकी अर्निंग वो ले रहे थे? अर्निंग उसकी ले रहे थे। हम उस टाइम पे अपनी सैलरीज पे ही थे सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उस टाइम पे सैलरीज पे थे, जो भी सैलरीज वो वहाँ बैठ के आपको कह रहे थे कि इसको रन करें और सैलरीज लें, और वो बेसिकली वहाँ उस टाइम तक हमारी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई थी, उन्होंने सैलरीज अच्छी कर दी थी। बट आप सैलरी पे थे? हाँ, और एक परसेंटेज जो है वो उन्होंने हमें स्टार्ट कर दी थी। गुड। तो फिर वो जब वहाँ चले गए ये सारे इश्यूज़ हो गए। फिर हमें एक दिन पे नोटिस पे जो है, क्योंकि कोई एक जो है उनका बॉस का ही कोई बंदा जो आया उसने आके सारा टेक ओवर किया बिजनेस। अच्छा। तो एक दिन के नोटिस पे अच्छा मैं फायर हुआ। अच्छा। और जो पार्टनर है उसे भी तकरीबन उसे कहा कि आप भी अपने जो भी चल रही हैं चीज़ें आपकी, आप उसको रोक दें। आज से जो है CEO जो है वो ये फला बंदा CEO इस कंपनी का। तो अब ये मेरे पास बड़ा मुश्किल सा उस टाइम पे टाइम था, क्योंकि ये तो समझे मार्शल लॉ लगा और टाइम और ज़्यादा मुश्किल इस वजह से था क्योंकि इससे 3 से 4 महीने के बाद मेरी शादी थी। तो मेरे लिए फिर मैं उस जगह पे खड़ा हुआ था कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अब मैं क्या करूं, या तो वापस से कहीं जॉब करूं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन थे, या मैं स्टैंड लूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। सामने दोनों चीज़ों में अच्छा तो ये लग रहा था कि मैं जॉब लूं और सिक्योर हो जाऊं सारी चीज़ों से, और अपनी इनकम स्टार्ट करूं और जिस तरह से सब चल रहे हैं उसी तरह से चलता रहूं। और दूसरा ऑप्शन था जो मुश्किल था वो ये था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें इनकम तो कुछ नहीं आ रही थी, उल्टा भी इन्वेस्ट करना था, और साथ में इतना बड़ा एक जो है वो इवेंट मेरे सर पे खड़ा हुआ था। तो बट फिर खैर डिसीजन लिया हमने। मुझे याद है आज भी कि हम वो वहाँ से निकला तो मैं निकल के घर नहीं आया था अपने। वहाँ से निकला, फिर वहाँ से हमने एक जगह प्लान किया, जो मेरा पार्टनर है ताहा को, उसको मैंने कॉल करी। सही है। तो हम दोनों एक जगह बैठे, हमने प्लान किया, डिसीजन लिया कि क्या करना है। अच्छा। इन सब में घर वालों को नहीं बताया अभी तक कुछ भी। अच्छा। कि जॉब जो है खत्म हो चुकी है और अब जो है क्योंकि जाहिर सा वो भी इसमें सब में बहुत ज़्यादा टेंशन में आया था कि भाई ये किस तरह से अचानक से सारी चीज़ें हो गई और आगे जो इवेंट है। तो इसी तरह से चलता रहा। रोज़ सुबह अपने टाइम से मैं घर से निकलता था, घर वालों को लगता था शायद जॉब पे जा रहे हैं, और हमने अपना ढूंढना स्टार्ट किया कि यार स्टार्ट करते हैं ऑफिस को, अपना एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। अब इस टाइम पे थोड़ा सा फाइनेंशियल्स का इशू आया कि किस तरह से करें। अब हमारा बिज़नेस थोड़ा सा मॉड्यूल अच्छा था उस टाइम पे कि सर्विसेज का ज़्यादा बिजनेस है। तो हमें अगर एक लैपटॉप भी मिल जाए और एक स्पेस मिल जाए तो हम वहाँ से बैठ के अपना काम कर सकते हैं।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। हम जिस दौरान अपना ऑफिस ढूंढ रहे थे उसी दौरान एक और है हमारा जाना वाला, तो वो भी अपने लिए अपना जो है वो स्पेस सर्च कर रहा था उस टाइम पे। उसका कॉल सेंटर था जिसको रात में उसको ज़रूरत होती है, और हमें जो था वो अपना दिन में बिजनेस चला था। ठीक है। तो फिर वो बंदा भी हमें एक ये होता है कि देखिए अल्लाह ताला जो है ना वो आपके रास्ते बनाते रहते हैं। बेशक। तो वो हमें मिला, तो उससे फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि ऑफिस के रेंट बहुत ज़्यादा थे, हम खुद से जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सही। तो उससे फिर हमारा ये हुआ कि यार एक ऑफिस ले लेते हैं, एक स्पेस लेते हैं, दिन में हम यूज़ करेंगे, रात में आप कर लेना। तो वो ऑफिस हमने शारा फैसल पे लिया, उसका रेंट था 35,000। तो अब वो 35,000 जो उसका रेंट था, तो उसमें हमारा ये हुआ कि अब हमने दिन में हम यूज़ करेंगे और हाफ हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो वो बड़ा अच्छा हुआ। फिर हमने एक लैपटॉप जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो लोन लिया था हमने उस टाइम पे, और ऑफिस का सेटअप करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम दोनों ने उस टाइम में करी थी, वो 1.5 लाख की थी। अच्छा। जिसमें हमने जो है अपना थोड़ा बहुत सिस्टम किया और लैपटॉप लिया, ये सारी चीज़ें करी। सही। तो ये वाली थी। फिर हमने जो है वो फिर क्लाइंट से जो है वो अपना जो है कांटेक्ट करना शुरू किया बिज़नेस के लिए, और बड़ा अच्छा हुआ। उस टाइम पे रिस्पांस अच्छा मिला हमें। तकरीबन समझ लें कि आपने 2 से 3 दिन में हमें बिज़नेस के लिए कॉल्स आनी शुरू हो गई। ओके। तो फिर वो मैंने जाहिर सा स्किल्स थी डिज़ाइनिंग की भी, तो उस टाइम पे हम कोई बंदा हायर तो नहीं कर सकते थे। तो जो मेरा पार्टनर ताहा है, उन्होंने बिज़नेस डेवलप किया। अच्छा। और मैंने उस टाइम पर जो है वो डिज़ाइन और इससे रिलेटेड चीज़ें करनी शुरू हुई। तो काफ़ी सारी जगहों पे इस तरह से हुआ कि जो जिस कंपनी में हम जॉब करते थे, जी, वो कंपनी और हम एक जगह पे होते थे एज अ कॉम्पिटिटर। अच्छा। तो और बड़ा अच्छा उस टाइम वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बड़ी मदद करता है आपकी। तो वो उस टाइम पे ये हुआ कि हम विन करते रहे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने विन किए। फोन नहीं आया बॉस का कि क्या कर रहे हो? ये भी हुआ बाद में एक बार। कोई देखे ना देखे, बॉस तो देखेगा। हाँ, बट वो उस टाइम तक जो है ताल्लुकात थोड़े इतने ख़राब हो चुके थे कि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। हाँ, उस टाइम पे ये था कि यार हमें लग रहा था हम अपने एंड से कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, उन्हें शायद लग रहा हो कि उनके एंड से कि हमने शायद बहुत गलत किया। तो उस टाइम तक ये इस तरह के ताल्लुकात हमारे जो हैं वो चल रहे थे। तो हम खैर इस तरह से करते रहे। फिर हमने तकरीबन 1 महीने के अंदर ही 2 हायरिंग कर ली, क्योंकि हमें जब पहले हमने मैच्योर किया कि इतना बिजनेस हमारे पास डेवलप हो गया है कि इस मंथ के एंड तक हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, तो हमने फिर हायरिंग करनी स्टार्ट करी। फिर हमने एक डिज़ाइनर हायर किया, एक क्लाइंट सर्विसिंग के बंदा हायर किया, और फिर वो इसी तरह से जो है वो चलता गया काम। और माशाल्लाह से अब इतने टाइम में मल्टीपल बिजनेस भी अपने स्टार्ट किए इन्हीं सारी चीज़ों से, और एक बेहतरीन जो है अब ये बिज़नेस हमारा स्टार्ट हो चुका था इस टाइम तक। माशाल्लाह, वेरी गुड यार। तो मैसेज तो यही जाता है ना कि आपने कोई शॉर्टकट तो नहीं देखें, शॉर्टकट तो ले सकते थे। हाँ, शॉर्टकट अगर आप इन सेंस यूँ कह लें कि देखें, शॉर्टकट 2 तरह के थे। या तो जो है वो जाहिर सा उस कंपनी से ही कुछ इस तरह से हम वो करते हैं, गड़बड़ करते, बट वो कितना आप ले सकते थे, कितना ले सकते थे उस टाइम। अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह देख रहा है। और आपको ये चीज़ आपकी मतलब कितने टाइम चल रही थी। मैं कहता हूँ आप 1 मिलियन 2 मिलियन कभी तो ख़त्म होने हैं ना। आप उसके बाद क्या करोगे? शॉर्टकट के बाद करोगे क्या? आगे बंद गली, ये कुछ नज़र नहीं आना उसके बाद फिर आपको। एग्जैक्टली। तो आप ये है कि आप शॉर्टकट ही, आपके एक आपका ना इरादा होना चाहिए कुछ करने का, और फिर सेकंड चीज़ ये है कि आप फिर उसके बाद उसमें मेहनत करो। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी जगहों पे आपको देखें कामयाबी मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे आपको नाकामी भी मिलेगी, बट डिसहार्ड नहीं होना अपने इन सारी चीज़ों से। क्योंकि अगर डिसहार्ड, और मेरी नज़र में एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, वो डरता नहीं है। डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि वो कौन सा टाइम था जब एक दिन तो ऐसा आया होगा ना, देखें जो आप भी इंसान है, बंदा सोचता है, आपने कहा यार बस नहीं होगा यार, गिव अप। कोई ऐसा दिन था जिस दिन आपने गिव अप कर दिया होगा? एक रात लेटते हुए सोचा होगा यार नहीं, बस कल से ये काम नहीं कर सकता, मुश्किल है, मैं जॉब कर रहा था वही ठीक थी, सैलरी मिल जाती थी एट द एंड ऑफ द मंथ, ये कहाँ फंस गया हूँ, लोगों के पास जाना पड़ता है, एटीट्यूड लोगों का इतना डिफरेंट है, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता। कोई दिन ऐसा था जब आपने सोचा कि यार बस छोड़ दूँ, थक गए? ये देखें, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से अल्लाह ताला का इतना शुक्र हुआ कि ये वाला पार्ट तो आया ही नहीं। अच्छा। ये पार्ट सिर्फ उस टाइम आया कि जिस टाइम पे वहाँ से उस कंपनी से मैं फायर हुआ,
उस टाइम पे जो वो रात थी, 1-2 रातें थी ना, वो बड़ी ही कोई इंटेंस थी कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। अच्छा। क्योंकि आगे की प्लानिंग देख रहा हूँ तो मुझे समझ कुछ भी इस तरह की पोजीशन पे आ गया था कि कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि यार। किसी ने गाइड किया उस रात, उस दिन कोई ऐसा दोस्त था जिसने कंधे पे हाथ रखा हो, यार चल? ये हम दोनों ही थे एक साथ जिन्होंने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा। एक और एक 11 हो जाता। हाँ, तो वो बस फिर हम दोनों ने ही उस टाइम पे इस सारी चीज़ों और से छुप के किसी से घर वालों से भी डिस्कस नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि बता रहा हूँ ना कि उस टाइम पे तो मैंने किसी को बताया ही नहीं ना इस सारी चीज़ का कि भाई इस तरह से हो गया है। और लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मेरी अरेंज। अरेंज मैरिज। अब उनसे भी डिस्कस नहीं कर सकते थे? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, माहौल है, तो हम एक बात भी नहीं तो कर सकते उस टाइम शादी तक। और फिर वो ये भी होता है कि उस टाइम पे बता कि, और सभी पैनिक में आए थे उस टाइम पे Panic कि में आ जाते हैं कि ये लड़के को अब नहीं करनी शादी इसके साथ। सोचना पड़ेगा, रीथिंक करनी पड़ेगा। वाइफ जो है वो मेरी वैसे वो वहाँ सऊदीया में होती नहीं। अच्छा। तो बाय बर्थ ही वो सऊदीया में ही थी, तो वो फिर जो है फिर शादी के टाइम पर ही यहाँ पर आए। तो मैं ये चाह नहीं रहा था कि इतना पैनिक जो है वो हो जाए इस टाइम पे, ये दोनों फैमिलीज के लिए। अक्सर आपने सुना होगा, हमने भी, कि रिस्क जो है औरत के नसीब से, बिल्कुल बिल्कुल, औलाद जो है मर्द के नसीब। देखें, शादी से कुछ अरसा पहले एक ऐसा ग्राउंड बना, आपकी जॉब 1 डे के नोटिस पे ख़त्म हुई, शादी में थोड़ा सा टाइम था, रिस्क आना था आपके पास, और आफ्टर मैरिज माशाल्लाह आपने जो है फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं देखा। और बिल्कुल मुझे याद है कि शादी के बाद से कहते हैं ना कि आपकी जो है वाइफ के उससे आपके पास बहुत आता है। और फिर मैं ये मानता हूँ कि वो भी होता है, फिर आपकी औलादें जो है ना, बेटियों के नसीब से भी अल्लाह ताला आपको बहुत देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है कि माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, तो हर बेटी को मैं एक अल्लाह ताला तो खुश है आपसे। हाँ, हर यही मैं आपको बताऊँ कि हर बेटी को मैं हॉस्पिटल से एक डिफरेंट गाड़ी में लेने गया हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी है ना, मेरी बड़ी खुशी की बात है कि पहली बेटी को जो है मैं अपनी मेहरान में लेकर आया था, ठीक है। तो सेकंड को जो है वो मैं सिटी में लाया, और थर्ड को मैं वीजल में लेकर आया माशाल्लाह। फोर्थ वाली मर्सिडीज में आएगी? फोर्थ अभी फोर्थ को कुछ कह नहीं सकते, मर्सिडीज वाली अभी आई नहीं है। या तो इससे भी ऊपर कुछ है तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे। देखिए, बेटियों से सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना गाड़ियों का भी बहुत शौक है आपको, जैसे आपने कहा कि मेहरान, विज़ल, सिटी, अभी आपके पास जो है मर्सिडीज़ है, रिवो भी थी आपके पास, तो अब मेरे ख्याल से अब दोनों प्लानिंग साथ साथ चल रही होंगी ना। हाँ, अब छोटी को किस पे लेके आना है, तो आप क्या सोचते हैं वो किस पे आएगी अब? अभी खैर मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद जो है ना, अब गाड़ियों वाला जिस तरह से एक होता है ना, पहले स्टार्ट में मोबाइल का बहुत ज़्यादा होता था, क्रेज़ था, तो हर 6 महीने बाद जो है वो बंदा चेंज करता है कि यार अब चेंज करूँ। अब मुझे लगता है कि वो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब चेंज करने का इतना हो नहीं रहा है, कि अब इसी को अब ये शौक है कि अपग्रेड जो भी अगर होना हो, बट इतना खास अब ये नहीं रहा कि अब ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। दिल भर गाड़ियों से भर गया। अब सारा टारगेट ये होता है कि यार बिजनेस को और किस तरह से डेवलप करना है, और दूसरी प्लानिंग्स जो हैं वो शायद ज़्यादा, क्योंकि एक मैच्योरिटी मुझे लगता है शायद जब आप में आने लगती है, तो आप थोड़े से इन सारी चीज़ों से आपको जो आपकी पुरानी चीज़ें उन्हीं से ही वापस से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। Exactly. पुरानी चीज़ों से फिर हो जाती है। पुरानी से फिर हो जाती है। एटीट्यूड में कितना फ़र्क आया? पहले आप लेट्स सपोज बाइक पे जाया करते थे, डिफरेंट चीज़, उस वक्त के एटीट्यूड में, और आज जब आप मर्सिडीज ऑन करते हैं और एज अ बिजनेस रन करते हैं, लोगों में डेफिनेटली फ़र्क तो आता होगा। डेफिनेटली सर, वो बहुत बड़ा फ़र्क हर्ट करता होगा ना, वही लोग जो बाइक पे आपको रिस्पॉन्ड करते थे, और आज क्या फ़र्क, वो थोड़ा सा बताएं। देखें, ये तो अंडरस्टूड है कि इस टाइम पर जो है ना, सारी आप ये कह लेंगे कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब कुछ हैं भी जो इस टाइम पे बहुत अच्छे भी हैं लोग, बट ओरिजिनली रिस्पेक्ट आपकी पैसे से ही हो रही है, सीधी सी। तो जब कुछ नहीं था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के सुनने को भी मिलता था कि अरे यार ये कुछ नहीं करेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। तो वो बहुत सारे हैं, रिलेटिव्स भी हैं तो दूसरे भी हैं, बट खुशी ये होती है कि चलें, मैं नहीं चाहता किसी को भी वो सारी चीज़ें करना, बट अब खुद से खुशी होती है, जो फील होती है आपको, ये होती है कि नहीं यार आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया कि वो लोग भी स्पेशली जो है वो मुझसे मिलने आ रहे होते हैं। जैसे वो शाहिद अनवर कहता है, शाहिद बेटा मैं तुम्हारी पुप्पो, मैं तुम्हारे लिए जानमाज पे दुआएं करती थी। हाँ, तो इस तरह की फूफे बहुत सारी निकल आती हैं, इस तरह से जो है ना वो निकल आती हैं, जिनको जो है, जो आपको भूले हुए होते हैं उनको भी याद आ जाते हैं। ऐसी फूफे और चाचा बहुत आ जाते हैं बाद, बहुत सारे होते हैं। ऐसे निकले आपके फूफो चाचा? बहुत, जो आप ये कहना कि जो मेरे नियरेस्ट रिलेटिव हैं उनमें तो ऐसे ना हो, बट कुछ ऐसे हैं। नियरेस्ट तो निकल नहीं सकते, वो बाद में जनरेट होते हैं ना। हाँ, वो जो जनरेट होते हैं तो वो फिर पता चलता है आपको उस टाइम पर। हाँ, तो वो ऐसा लगता है कि बाद में पता चलता है कि सारी उन्हीं की दुआओं से ही आपको सारा जो है वो मिला है। बहुत फ़र्क आता है एटीट्यूड का, देखिए बहुत आता है। मैं आपको एक बताऊँ कि जी प्लीज़, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं, जी जी, मैं अगर कभी बाइक पे आज भी कभी निकलना होता है तो नहीं, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जो है रीवो में वहाँ से गुजरता था,
तो वो खड़े होकर जो है वो सलाम कर रहे होते हैं। मतलब एक नॉर्मल बंदे की भी मैं आपको रूटीन बताऊं तो उसकी ये है, मेंटेलिटी है ये इस टाइम पर। तो वो जो है इस टाइम पे खड़े होकर सलाम करता है, रीवो पे सही है, मर्सिडीज पे भी खड़े होकर सलाम करता है। सही है। सिटी पे जाओ तो वो सीट पे बैठे बैठे ही ऐसे कर देगा ना आपको। अच्छा, मैं ही कभी अगर बाइक पे वहां से गुजरूं ना तो उसको पता भी नहीं होता मैं हूँ कौन। तो इससे पता चलता है कि यार आपकी इज्जत नहीं है, जो आपकी चीजें हैं, जो आपका चीजों की इज्जत है, उनकी इज्जत है इस टाइम पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप इस डिफरेंस को समझ गए हैं। कुछ लोग नहीं समझते है ये डिफरेंस। देखें आपने कितना अच्छा कहा कि हमारी ये अलमिया है बेसिकली, कोई खुशी की बात नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हम चीज़ों की इज्जत कर, बिल्कुल है कि हमसे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं हम उसकी इज्जत बंदे की नहीं कर रहे थे। और बड़ी यंग एज में आपने ये चीज़ सीख ली है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ज़ोहैब साहब, जब बंदे के पास पैसा आता है तो घूमने फिरने का भी जब आपके पास गाड़ियाँ आप अच्छी अच्छी ले रहे हैं, ऑब्वियसली आपको घूमने का भी शौक़ होगा। तो अब तक कहाँ कहाँ घूमे, किधर किधर गए, क्या एक्सप्लोर किया आपने? सर मतलब ये कह लें कि ट्रैवलिंग से तो मोहब्बत है ना, ओए होए आप तो मेरे बेटी भाई हुए। तो ये है कि घूमा तो पाकिस्तान तो जो है समझ लें कि तकरीबन डिस्कवर किया। अभी तक ये है कि खैर अभी भी ख्वाहिश यही है कि काफ़ी सारी जो हिडन प्लेसेस है ना उन्हें डिस्कवर किया जाए। अच्छा, तो मैं तकरीबन साल में एक बार जो है वो 1 या 2 बार नॉर्दर्न एरियाज़ का या बाय रोड, अच्छा पसंद ये है कि बाय रोड, हाँ उसका मज़ा अलग, और वो भी दोस्तों के साथ। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप कितने भी बिजी हो ना अपने लिए लाजमी टाइम निकालें आप, वरना आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो अधूरी सी रह जाती है। Exactly. क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं, और एक और चीज़ ये है कि जो सफ़र है ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़र में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि दूसरी जगहों पे आप जाते हैं आपको पता चलता है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है। मतलब मैं आपको मिसाल दूं कि मैं इसी तरह से घूमने हम जाते थे, ट्रैवलिंग पे हैं, तो वहाँ से हमने देखा तो एक बार शौक़ हुआ कि यार बकरीद पे कि हम अपने लिए भाई जानवर पंजाब से लेकर आएंगे। एक बहाना चाहिए था हमें ट्रैवलिंग के लिए। तो हम वहाँ से निकले, लेकर आ गए। उससे अगली ईद पे हम बैठे, मैं और मेरा एक और दोस्त था, हम प्लान कर रहे थे यार एक काम करते हैं कि एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ पे सेल करेंगे। हम गए भी, मतलब ज़ीरो नॉलेज पे चले गए। वो एक गलती भी मैं मानता हूँ अपनी, मगर एक क्रेज़ था कि बिज़नेस करना था है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तक फाइनेंशियली इश्यूज़ नहीं थे। तो वो और मैं गए और जाके हमने जो है वो एक ट्रक भरा और लेकर आ गए, यहाँ सेल कर दिया। कहाँ से लाए थे आप? ये हमने पंजाब से बहावलपुर और इससे रिलेटेड मुल्तान। कभी कच्चे के एरिया में नहीं चले जाइए? नहीं वहाँ पे तो सस्ते मिलते हैं मगर जाना नहीं चाहिए वहाँ। एग्जैक्टली। तो फिर हम लेकर आए, तो उसमें ये हुआ कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। जब बारिशें हुई तो हम इस फील्ड से थे नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। तो हमने, मैं और वो चांद रात पे खुद खड़े हुए थे लेके, और हमारे पास पीछे तकरीबन कोई 5 या 6 जानवर उस टाइम पे भी हमारे पास थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने करना क्या। बारिश हुई थी 2-4 साल पहले। हाँ, तो तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि मंडी में काफ़ी पानी था। तो उस टाइम पे हमें संभालना मुश्किल हो गया था कि हम क्या करें। एक तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बगैर प्लानिंग के हमने वो काम स्टार्ट किया था, एक शौक में वो कर दिया था। तो लेकर आए, और फिर वो एक बार यूँ था कि हमने उस पर लॉस उठाया। वो हमने ऑन द स्पॉट खड़े खड़े बस सिर्फ कैश किए उस टाइम। बट मैं ये कहूँगा कि उससे हम डिसहार्ड नहीं हुए, बल्कि नेक्स्ट टाइम बैठ के हमने कहा नहीं यार इस साल हमने ना प्लानिंग नहीं करी थी, अब हम इसको ना प्लानिंग करेंगे और फिर ये काम करेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर हमने देखा कि यार हमें क्या इशू है। फिर ये हुआ यार शायद जगह हमारे पास अपनी होती ना, हमें इशू नहीं होते, वापस भेज देते। तो लोगों को बड़ी हैरत होती है, मैं कराची से ही हूँ, पंजाब से कहीं से कोई कांटेक्ट यूँ था नहीं मेरा। हमने OLX पे एक जगह ढूंढी बहावलपुर में, और यहाँ से पहुँच गए उस बंदे से मिलने, और यकीन करेंगे हमने वो जगह परचेज़ भी कर ली। अच्छा। जाके हमने वो जगह परचेज़ करी वहाँ पे। अब मुझे तकरीबन 4 साल हो गए जहाँ पे हमने उसको डेवलप किया, अपना फार्म बनाया। और फिर ये होता है कि जब आप एक दूसरी जगह जाते हैं। कितने की जगह परचेज़ किया? ये हमने तकरीबन उस टाइम पे एकड़ जो था 45 लाख का एकड़ परचेज़ किया। फिर बाद में हमने 1 एकड़ और उसके साथ बाद में अभी रिसेंटली तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले, अच्छा गुड, फिर हमने उस पर कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें करके जो है वो सारा सिस्टम जो है हमने अपनाया अपना। गुड यार। तो अभी क्या क्या करंटली आपके बिजनेसेस हैं? अभी देखिए मेन बिज़नेस तो वही एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिससे हम
स्टार्ट लिया तो था। मॉडलिंग शॉडलिंग भी आपने किया, माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो नाइस। Thank you, मगर मॉडल लुक के आपने कभी इस तरफ आपने सोचा है आए नहीं, हमने हमारा अपना स्टूडियो होता था, तो हमने जो है वो फोटोशूट और वीडियोग्राफी ये सारी चीज़ें मॉडलिंग की तरफ भी आप आ सकते थे। हाँ, बट टाइम नहीं मिला, शायद ट्राई नहीं किया। हर काम आपने खुद किया, आपने बोला चलो मॉडल भी मैं बन जाता तो हूँ, और आप बन सकते थे। इसमें हमने जो है वो मैंने कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, तो मॉडल हम हायर ही कर लेते थे बाहर से। अच्छा। तो ये था कि हमारा ये इनका फोटोशूट और जो कंपनीज़ की जो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ होती हैं, तो इनका भी हमारा ये डिज़ाइनिंग और इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ जाता है। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने ऑफिस में ही एक स्टूडियो भी बनाया हुआ था। वेरी गुड। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? अभी आप जो आपको बिजनेसेस चल रहे हैं, इन फ्यूचर क्या आप सोच? अभी हमने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ही एक बिज़नेस था जिसको खैर टाइम हो गया, और वो भी एक मेरा एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है बिज़नेस, वो है प्रिंटिंग। ओके। तो ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया था वो। तो उससे जो है कैसे, किस चीज़ पे प्रिंटिंग? ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है, पेपर और पैकेजिंग और ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो इसमें हमने एक मशीन अपनी उस टाइम पे कनाडा से इंपोर्ट करी थी। अच्छा। तो वो एक बिज़नेस जो है उसको और ज़्यादा जो है हमने बेहतर तरीके से रन करना है, क्योंकि टाइम उसको इतना नहीं दे सके हम इन सारी चीज़ों में। तो अभी आगे फ्यूचर यही है कि उसको थोड़ा सा और बड़ा करना है बिज़नेस को। सेकंड, अभी हमने गिफ्टिंग से रिलेटेड बिज़नेस अपना ये स्टार्ट किया, जिसमें हम कॉर्पोरेट को गिफ्टिंग और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो वो अभी फ्यूचर प्लान है कि उसको और ज़्यादा फर्दर जो है उसमें गुड improve करना है। माशाल्लाह, बड़ी यंग एज में आपकी बड़ी कंस्ट्रक्टिव सोच है यार। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको बुलंदियों के महराज पे ले जाए। हम सब की, स्पेशली ज़ैगो प्राइम का जो पॉडकास्ट है, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। एक शॉर्ट मैसेज तो दें यंगस्टर को कि जो आपको देख रहे हैं, इंस्पायर्ड हैं आपसे, वो चाहते हैं कि वो भी ज़ोहिब बन जाएं इन फ्यूचर, शॉर्टकट से नहीं, टाइम लगा के। हाँ, तो वो तो क्या है आपका एक मैसेज है उन यंगस्टर के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो यही है कि शॉर्टकट पे ना जाएं। आजकल के मैंने देखा बहुत सारे जो यंगस्टर हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद यार वो आज जो है मैं इतने डॉलर यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ और 2 से 3 दिन में, 1 हफ्ते में जो है वो या कोई लॉटरी निकल आएगी या इस तरह से है, तो कोई भी आपको इतना प्रॉफिट दे ही नहीं सकता। या अगर आपको अनरियलिस्टिक सा कोई प्रॉफिट दिख रहा है तो वहाँ उसकी तरफ ना जाएं। अच्छा। देखिए, मेहनत के बगैर ना इस टाइम पे कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टारगेट करें कि आपने करना क्या है, और फिर उस फील्ड में आप मेहनत करें। ओके। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना किसी चीज़ का प्लान करें कि आपने करना क्या है, डिसीजन लें कि आपने करना क्या है। एम बनाएं पहले, एम हो, आपका इरादा होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जब आप डिसाइड कर लें तो उसके बाद फिर सेकंड पार्ट ये है कि आप बस मेहनत करें। मेहनत करनी हो सके, मेहनत के बगैर नहीं है। वही फिर आ जाता है सेकंड चीज़ पे, शॉर्टकट। बता देना शॉर्टकट। देखें अब खत्म होते होते कोई कहते हैं कोई शॉर्टकट, मेरे बच्चे सुनना चाहते हैं कि ज़ोहिब भाई के मुंह से निकल जाए ये वाला शॉर्टकट। भाई नहीं है शॉर्टकट, ये सुन लें इनकी बात। शॉर्टकट है ही नहीं, ये वाले चक्कर में आप ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपने जो है एक रियलिस्टिक सी जो है वो कामयाबी, मेहनत करनी है आपने, उसके लिए लाजमी करनी है, क्योंकि मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका एक्सपीरियंस लें पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसकी ग्राउंड रियलिटी सारी आपको पता होनी चाहिए, आपने खुद वर्किंग की हुई हो। ये नहीं है कि आप कहें यार मैं एक दिन एक अपनी टेबल और चेयर लगा के बस बैठ जाऊं और नीचे मेरे काफ़ी सारे लोग काम करने लग जाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं ये आपको पता ही नहीं चलेगा इस बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको पता हो कि नीचे किस तरह से काम होता है, किस तरह काम, करके आपको कोई आगे बताया कि ये काम नहीं हो पा रहा तो आपके पास उसका सोल्यूशन हो, ना कि आप ढूंढते फिर रहो कि इसका सोल्यूशन है क्या। वेरी गुड, क्या बात। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप खुद मेहनत करें। जब आपको लगे कि यार मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं, सीखने का तो देखिए कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर कभी आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं काफ़ी सारा सीख चुका हूँ और अब मुझे कर लेना चाहिए, तो उस टाइम पे आप अपने काम का स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको जो सक्सेस मिलेगी 100%। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच ज़ोहिब यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी इंस्पायरिंग आपकी पर्सनालिटी भी है और स्टोरी भी है। थैंक यू सर। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम और मेरी पर्सनालिटी ज़ोहिब भाई? मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। और एंड ऑफ द स्टोरी वही है कि भाई मेहनत करनी है और नो गेन विदाउट पेन। तो आपने पेन लेना है भाई,
और शॉर्टकट्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और जो काम कर रहे हैं जहाँ भी कर रहे हैं उसको लगन से करें, ईमानदारी से करें। ऑब्वियसली मेहनत आप करेंगे और सिला अल्लाह ताला की ज़ात देगा, क्योंकि एंड रिज़ल्ट तो अल्लाह नहीं देना, हम मेहनत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मिलेंगे, घर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।